B.R. अम्बेडकर के बारे में तो सभी ने सुना होगा। हम उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु उन्होंने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया व दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। आइए अब हम इस ब्लॉग के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने में इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अम्बेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज में पढ़ाई की। तो दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा के बारे में जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली फिंस्टन कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिक स्टडी पर शोध किया। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ MSc और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। बता दें कि वह कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। आइए भीमराव अम्बेडकर के द्वारा समाज सुधार में जो किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश ना करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासनकाल होने के कारण यह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। तो दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरोध जो संघर्ष किया, अब उसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई
मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। सन 1932 में पूरे समझौते में गांधी और अंबेडकर अपनी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। 1945 में अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल्स नामक लेख लिखा। सन 1947 अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस के उग्र आलोचक के रूप में उभरे। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप हैं। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। आइए भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ और रोचक तथ्य जानते हैं। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। उन्होंने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। डॉक्टर अंबेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियां थीं। आज़ाद भारत के वे पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज अछूत मानता था। अंबेडकर कश्मीर में लगी नंबर 370 के खिलाफ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1948 से डायबिटीज से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। 3 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनके को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली थी। बाबा साहेब अंबेडकर का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने के लिए तैयार होता है।